वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी एंजाइम्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म क्या है जी? द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ओकरिंग इन द सेल बॉडी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली तमाम जो क्या जी केमिकल रिएक्शंस होती है उनको क्या बोलती है जी? मेटाबॉलिज्म बोलती है। ठीक है, इसमें जो है ना several organisms depends upon the metabolic reactions. Nearly all the metabolic reactions are dependent upon proteins called enzyme. बहुत सारे जो है ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी में, वो किस पर डिपेंड होते हैं? एंजाइम्स पर डिपेंड होते हैं, जो कि एक प्रोटीन है। ठीक है, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि एंजाइम क्या होता है। अब हम देखते हैं जी एंजाइम क्या होता है। ठीक है, एंजाइम्स क्या है जी? डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलिस्ट है। ठीक है जी, विच यूज टू स्पीड अप करता है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पर स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी, रिएक्शन को क्या करता है? स्पीड अप करता है। ठीक है, इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज़ ओके इज कॉल्ड एंजाइम। ठीक है जी, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म करने के लिए, ठीक है जी, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है वो क्या करता है जी? एंजाइम करता है। ये एक कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट ये हुआ इम्पोर्टेंट वर्ड। यहाँ पर एक और डिफिनेशन ये हुआ है, एंजाइम्स आर कैटालिटिक प्रोटीन्स है। ठीक है जी, which are biologically active and have the ability to increase the efficiency of biological reactions by lowering the energy of activism। मतलब ये जो है ना एफिशिएंट बनाता है बायोकेमिकल रिएक्शंस को। ठीक है, ज़्यादातर मौसर बनाता है। तो ये जो है ना एंजाइम का डिफिनेशन है। आगे आपको मैं पढ़ाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर इस स्लाइड में हम बात करते हैं कि मोड ऑफ एक्शंस। ठीक है जी, मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम किस तरह एक्शन परफॉर्म करता है। तो इसमें जो है ना दो इम्पोर्टेंट मॉडल्स है, एक लॉक एंड की मॉडल से, एक इंड्यूस फिट मॉडल। ठीक है जी, इसमें होता ये है कि आपके पास ये जो है ना ये एंजाइम है ये वाला, और ये जो है ना सबस्ट्रेट है, और ये जो है ना इसके साथ बाइंड होता है। इस एरिया को जहाँ बाइंड होता है इस जगह को एक्टिव साइट बोलते हैं। तो ये जो है ना बाइंड होने के बाद क्या बनता है? एंजाइम्स प्रोटीन, एंजाइम्स सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, फिर ये जो है ना क्या बनता है? प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, और एंजाइम्स जो है ना फिर से अलग हो जाता है। तो ये इसका जो है ना वो मॉडल है। अभी हम लॉक एंड की मॉडल्स को डिटेल में पढ़ते हैं। लॉक एंड की मॉडल्स एमिल फिशर्स के नाम से एक साइंसदान था, 1894 में इसको प्रपोज किया। इसके मुताबिक क्या है जी? अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, वन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम होता है कैन ओपन ओनली वन स्पेसिफिक लॉक substrate in the same way enzymes are transferable only in specific substrate into products। ठीक है, मतलब इस मॉडल के मुताबिक जिस तरह चाबत ताली का मतलब चाबी और ताला जो है ना होता है, इसी तरह का एक मॉडल पेश किया है कि हर एंजाइम के लिए एक सबस्ट्रेट होता है, उसी एंजाइम उसी में फिट आ सकता है। ठीक है जी, ये उन्होंने प्रपोज किया था। इसका नेक्स्ट स्लाइड आपको दिखाते हैं। तो जी इसके मुताबिक जो है ना आपके पास सॉरी मेरे थोड़ा गला ख़राब है। तो जो है ना इस मॉडल के मुताबिक जो है ना आपके पास जो एक्टिव साइट है वो जो है ना रिजिड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, सख्त होती है, जिस तरह ताले का अंदर जो है ना सख्त होता है, इसी तरह जो है ना ये एक्टिव साइट बहुत रिजिड होता है एंड नो फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंड मॉडिफाई पॉसिबल ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कैन अटैच टू स्पेसिफिक एंजाइम। स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है। जिस तरह लॉक एंड की जो है ना आपस में जो है ना वो उससे एक दूसरे के लिए ही बने होते। तो इसी तरह जो है ना इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम इसी तरह एक्ट करता है। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल, तो इसके मुताबिक ये लॉक एंड की मॉडल इसको नाम दिया गया है। इसके बाद दूसरा जो मॉडल हमारे पास आता है जी वो है इंड्यूस फिट मॉडल। इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट के लिए एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। कोस्टलैंड ने जो है ना इसको 1969 में जो है ना इसको प्रपोज़ किया था। तो इसके मुताबिक ये है जी कि आपके पास जो अकॉर्डिंग टू दिस मतलब एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल
इसके मुताबिक एक्टिव साइट थोड़ा सा क्या है फ्लेक्सिबल होता है। Therefore it is modified as the substrate interact with the enzyme। ठीक है, एंजाइम के साथ ये थोड़ा सा क्या हो सकते हैं, फ्लेक्सिबल है, तो ये थोड़ा सा मॉडिफाई कर अमीनो एसिड which make are molded into pieces shaped in which able to enzyme to perform the catalytic functions more effectively। इससे जो है ना थोड़ा सा ये इलास्टिक होगा, तो ये जो है ना आपस में रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दी गए हैं आपके पास, किस तरह ये जो है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है ना एक्ट कर रहा है इन पर। और इस साइड पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम में, ये जो है ना इसके मुताबिक यहाँ पर बताया गया है कि आपके पास जो एक्टिव साइट है ये रिजिड साइट नहीं है, ये आपके पास एक्टिव साइट थोड़ा सा जो है ना मॉडिफाई हो सकती है, लेकिन शेप तो थोड़ा मुख्तलिफ है। लेकिन एक्टिव साइट अपने आप को इतना एडजस्ट कर सकता है कि एंजाइम को इसमें फिट करें, ठीक है जी, फिर रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट में बन। इस मॉडल को कोसलेन इंड्यूस फिट मॉडल हाइपोथेसिस है, ये जो है ना सही होना ज़रूरी नहीं है, ये साइंसदानों ने हाइपोथेसिस पेश किया है। तो किसी ने कहा कि ये एक्टिव साइट रिजिड है, तो किसी ने कहा ये लॉक एंड की मॉडल है। तो ये दो मॉडल उन्होंने पेश किए हैं, ठीक है जी। तो ये दोनों अक्सर पेपर में आते हैं, तो आप इनको भी तैयारी कर लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी एंजाइम्स के हवाले से बताते हैं, तो एंजाइम्स जो है ना दरअसल में इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ये जो है ना प्रोटीन होते हैं, ठीक है जी। और ये जो है ना स्पीड ऑफ रिएक्शंस करते हैं हमारे बॉडी में कोस, तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर याद करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आते तो आप मुझे कमेंट करके बोल दें और अगला टॉपिक भी बता सकते हैं।